नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनातन धर्म चैनल। सनातन धर्म चैनल पर आपको सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के सभी वेद पुराणों की कथा आपको सुनने को मिलेंगे। इससे पहले आप देख रहे थे एक एपिसोड चल रहा है शिव पुराण की। आज हम आपको लेकर आए हैं गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय में जाने भगवान विष्णु की महिमा तथा उनके अवतारों का वर्णन। तो इससे पूर्व आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों, आगे हम चलते हैं। नर श्रेष्ठ भगवान श्री नर नारायण और भगवती सरस्वती तथा व्यास देव को नमन करके पुराण का प्रवचन करना चाहिए। जो जन्म और जरा से रहित कल्याण स्वरूप अजन्मा तथा अजर है, अनंत एवं ज्ञान स्वरूप है, महान है, विशुद्ध अनादि एवं पंचभौतिक शरीर से हीन है, समस्त इंद्रियों से रहित और सभी प्राणियों में स्थित है, माया से परे है, उन सर्वव्यापक परम पवित्र मंगलमय अद्वय भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। मैं मन वाणी और कर्म से विष्णु शिव ब्रह्मा गणेश तथा देवी सरस्वती को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। एक बार सर्वशास्त्र पारंगत पुराण विद्या कुशल शांतचित्त महात्मा सूत जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में नमिषनारायण आए और एक पवित्र आसन पर स्थित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। ऐसे उन क्रांतिदर्शी तपस्वी का दर्शन करके नमिषनारायण वासी शौनकादि मुनियों ने उनकी पूजा की और स्तुति करते हुए उनसे यह निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम सब आपसे पूछते हैं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है, ईश्वर कौन है और कौन पूज्य है, ध्यान करने के योग्य कौन है, इस जगत के सृष्टा पालनकर्ता और संहारकर्ता कौन है, किनके द्वारा यह सनातन धर्म परिवर्तित हो रहा है और दुष्टों के विनाशक कौन है, उन देव का कैसा स्वरूप है, किस प्रकार इस संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई है, किन व्रतों के पालन करने से देव संतुष्ट होते हैं, किस योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है, उनके कितने अवतार हैं, उनकी वंश परंपरा कैसी है, वर्णाश्रम आदि धर्मों के प्रवर्तक एवं रक्षक कौन है। हे महामते श्री सूत जी, इन सब को और अन्य विषयों को हमें बताएं तथा भगवान नारायण की सभी उत्तम कथाओं को वर्णन करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं उस गरुड़ महापुराण का वर्णन करता हूँ जो सारभूत है और भगवान विष्णु की कथाओं से परिपूर्ण है। प्राचीन काल में इस पुराण को श्री गरुड़ जी ने कश्यप ऋषियों को सुनाया था और मैंने इसे व्यास जी से सुना है। हे ऋषियों, भगवान नारायण ही सब देवों में श्रेष्ठ देव हैं। वे ही परमात्मा एवं पर ब्रह्म हैं। उन्हीं से इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की क्रियाएं होती हैं। वे जरा मरण से रहित हैं। वे भगवान वासुदेव अजन्मा होते हुए भी जगत की रक्षा के लिए सनत कुमार आदि अनेक रूपों में अवतार ग्रहण करते हैं। हे ब्राह्मण, उन भगवान श्री हरि ने सर्वप्रथम कौमार सर्ग में सनत कुमार आदि के रूप में अवतार धारण करके कठोर तथा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। दूसरे अवतार में उन्हीं यज्ञेश्वर श्री हरि ने जगत की स्थिति के लिए रसातल में ले जाई गई पृथ्वी का उद्धार करते हुए बड़ा शरीर धारण किया। तीसरे ऋषि सर्ग में देवर्षि यानी नारद के रूप में अवतरित होकर उन्होंने सातवत्र तंत्र का विस्तार किया, जिससे निष्काम कर्म का परिवर्तन हुआ। चौथे नर नारायण अवतार में भगवान श्री हरि ने धर्म की रक्षा के लिए कठोर तपस्या की और वे देवताओं तथा असुरों द्वारा पूजित हुए। पांचवें अवतार में श्री भगवान श्री हरि कपिल नाम से अवतरित हुए, जो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ हैं और जिन्होंने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके सांख्य शास्त्र की शिक्षा दी। छठे अवतार में भगवान नारायण ने महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में
अवतरित होकर राजा अलर्क और प्रहलाद आदि को अन्वीक्षिकी विद्या का उपदेश दिया। 7वें अवतार में श्री नारायण ने इंद्र आदि देवगणों के साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया और इसी स्वयंभू मनवंतर में वे अकूति के गर्भ से रुचि प्रजापति के पुत्र रूप में यज्ञ देव नाम से अवतीर्ण हुए। 8वें अवतार में ही भगवान विष्णु नाभि एवं मेरु देवी के पुत्र रूप में ऋषभ देव के नाम से प्रादुर्भूत हुए। इस अवतार में इन्होंने नारियों के उस आदर्श मार्ग यानी गृहस्थाश्रम का निर्देशन किया जो सभी आश्रमों द्वारा नमस्कृत है। ऋषियों की प्रार्थना से भगवान श्री हरि ने 9वें अवतार में पार्थिव शरीर अथवा पृथ्वी के रूप धारण किया और गो रूपा पृथ्वी से दुग्ध रूप में अनादिक महौषधियों का दोहन किया, जिससे प्रजाओं के जीवन की रक्षा हुई। 10वें अवतार में मत्स्य अवतार ग्रहण कर इन्होंने चाक्षुष मनवंतर के बाद आने वाले प्रलय काल में अव्यवस्थ मनु को पृथ्वी रूपी नौका में बैठाकर सुरक्षा प्रदान की। 11वें अवतार में देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो उस समय भगवान नारायण ने कूर्म रूप ग्रहण करके मंदाचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। उन्होंने 12वें अवतार में धन्वंतरी तथा 13वें अवतार में मोहिनी का रूप ग्रहण किया और इसी स्त्री रूप में उन्होंने दैत्यों को मुक्त करते हुए देवताओं का अमृत पान कराया। 14वें अवतार में भगवान विष्णु ने नृसिंह का रूप धारण करके अपने तेज नखाग्रों से पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकशिपु के हृदय को उसी प्रकार विदीर्ण किया जिस प्रकार चटाई बनाने वाले व्यक्ति तिनके को चीर डालता है। 15वें अवतार में वामन रूप धारण कर वे राजा बलि के यज्ञ में गए और देवों को तीनों लोक प्रदान करने की इच्छा से उनसे 3 पग भूमि की याचना की। 16वें परशुराम नामक अवतार में ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के अत्याचार को देखकर उनको क्रोध आ गया और उसी भावावेश में उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। तदंतर 17वें अवतार में परशुराम द्वारा सत्यवती से व्यास नाम से अवतरित हुए और मनुष्यों की अल्पज्ञता को जानकर इन्होंने वेद रूपी वृक्ष को अनेक शाखाओं में विभक्त किए। श्री हरि ने देवताओं के कार्यों को करने की इच्छा से राजा के रूप में श्री राम नाम से 18वां अवतार लेकर समुद्र बंधन आदि अनेक प्रकर्मपूर्ण कार्य किया। 19वें तथा 20वें अवतार में श्री हरि ने विष्णु वंश में कृष्ण एवं बलराम का रूप धारण करके पृथ्वी के भार का हरण किया। 21वें अवतार में भगवान कलियुग की संधि के अंत में देवद्रोहियों को मोहित करने के लिए कीकट देश में जिन पुत्र बुद्ध के नाम से अवतीर्ण होंगे और इसके पश्चात कलियुग की 8वीं संध्या में अधिकांश राजवर्ग के समाप्त होने पर वे ही श्री हरि विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में कल की नाम से अवतार ग्रहण करेंगे। हे द्विजो, मैंने यहाँ पर भगवान नारायण के कुछ ही अवतारों की कथा का वर्णन किया है। सत्य तो यह है कि सत्य गुण से अधिष्ठान भगवान विष्णु के असंख्य अवतार हैं। मनु, वेदवेता तथा सृष्टि प्रवर्तक सभी ऋषि उन्हीं विष्णु की विभूतियाँ कही गई हैं। उन्हीं मनु आदि श्रेष्ठ ऋषियों से इस जगत की सृष्टि आदि होती है, इसलिए व्रत आदि के द्वारा इनकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में भगवान वेद व्यास ने इसी गरुड़ महापुराण को मुझे सुनाया था। प्रथम अध्याय संपूर्ण। एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आपने गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय सुना। हम अगले अध्याय में यानी अगले एपिसोड में दूसरा अध्याय लेकर आएंगे। तब तक सनातन धर्म चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलते हैं विश्राम की ओर। सादर जय सिया राम।